इंग्लिश में बहुत ओवरथिंक कर रही थी और रेफर बैक कर रही थी, तो उस टाइम मेरे मॉक में 8 गलत हो गए थे। फिर मैंने उसको कम करने की कोशिश की और वो 6 से 4 गलत हो रहे हैं अभी भी। 4 गलत हुए थे, उसमें से 2 रेफर बैक किए थे, तो अभी मैं इसको कैसे रोकूं? अरे भैया मेरा कुछ मत रोक, ये इतना ज्यादा सोचेगी ना उड़ जाएगा एंड टाइम में दिमाग। बिल्कुल गलत कर रही है, बिल्कुल गलत। मतलब मैं बता रहा हूँ, 4 गलत हुए थे, उसमें से 2 रेफर बैक किए थे, वो 2 सही। इस समय पे हो सकता है जिस दिन तू पेपर देने जाए उस दिन 4 में से एक भी गलत ना हो। मेरी बात समझियो। और हो सकता है कि तेरे को बिना रेफर बैक करे भी 4 गलत हो जाए, और हो सकता है रेफर बैक करके भी एक भी गलत ना हो। मेरा पॉइंट समझ रही है? पेपर में अब 5 दिन है, इस टाइम पे कुछ भी रोकना सही करने का समय खत्म हो चुका है, समझ रहे हो ना? ये इस टाइम सब पे जो टाइम है वो बस प्रैक्टिस करने का है। तेरे साथ क्या ये रेगुलरली हो रहा है पिछले 6 महीने से? नहीं। नहीं। तो पेपर से एक हफ्ते पहले ही जो भी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं होती कि वो पेपर में हो जाए, कभी जरूरी नहीं होता है। और दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि हम नेगेटिव को तो सोच लेते हैं कि पेपर में हो जाएगा, पॉजिटिव को कभी सोचते नहीं है कि पेपर में हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ तो हम नेगेटिव सोच लेते हैं पेपर में आ जाएगा, पॉजिटिव सोचते नहीं पेपर में हो जाएगा, इसलिए ज्यादा दिक्कत होती है। आप नेगेटिव मत सोचो ना, जब पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, तो फिर इतना क्या टेंशन लेना। तो ये मतलब बिल्कुल इलॉजिकल थिंकिंग है। अगला सवाल। सर, लीगल में पहले मेरे अक्टूबर में रीजनिंग गलत हो रही थी कि मैं हम्म। रीजनिंग गलत कर रही हूँ, अभी वो फिर से गलत हो रही है, तो मैं सेक्शनल दे रही हूँ अभी, और उसको ठीक करने के लिए क्या करूँ? मतलब रीजनिंग मेरी गलत हो रही है। कितने नंबर आ रहे हैं? मैंने स्कोर लिख दिए, लास्ट 2 मॉक के हैं वो। 23 स्कोर, 8 रॉन्ग, 24.5 विद 6 रॉन्ग। तुम अपने आप में एक पूरी क्रिकेट की टीम हो भूमि। और एक अच्छी क्रिकेट की टीम को खेलने के लिए जरूरी नहीं होता कि टॉप 2 बल्लेबाज अच्छा खेले। जरूरी होता है कि पूरी टीम थोड़ा 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 अच्छा खेल जाए और पेपर निकल जाएगा। केवल लीगल में तुम्हारे 28 आने से तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा। अगर तुम लीगल में 25 ले आई, सीआर में कितने आते हैं तुम्हारे? 18 से 20। 16 से 18। 17 मान लेते हैं, 17 लाई। हाँ। हाँ। इंग्लिश में कितने आते हैं तुम्हारे? इंग्लिश में भी वही है, 16 से 18। 17 मान लेते हैं। जी के 20 मान के चलूंगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। क्वांट में कितने आ रहे हैं? क्वांट में तो पिछले 4-5 मॉक से तो फुल जा रही है, बट कल लास्ट मॉक में 3 गलत हो गए थे। भाड़ में गया कल का। अब तुम देखा, यहाँ तुमने बट लगा दी, वैसे तुम्हारी बट नहीं लग रही थी, तुम समझ रहे हो ना? तो यस। क्वांट में तुम अपने 10 मानो, है ना? कितने हुए टोटल तुम्हारे? 89 89। नंबर हुए ना? यस। अभी मेरी बात समझो, अभी हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 89 से 92 93 तक पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, पर 89 से 80 के नीचे से क्रॉस ना मार जाए। देख, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात समझिए ना, हम्म। बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात समझ। कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है, और उसके बाद आगे चल। और वो कैसे हो पाएगा? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि अब से 5 दिन तक अपने आप को ये समझाना कि पूरे साल कुछ कमा के लाए हैं यहाँ तक हम, और वो हमारे साथ टिकेगा। तो वो कैसे टिकेगा? वो तब टिकेगा जो कमाया है उसको याद रखना है। याद इन द सेंस ऑफ ये नहीं कि रिवीजन करना है बाबू, रिवीजन नहीं कर रहा मैं मेरी बच्ची। याद रखना है, इसका मतलब कि दिमाग में याद रखना है कि हम कमा के यहाँ तक आए हैं, ठीक है? और और आगे भी। सर, मुझे पता है कि मैंने मैथ्स करी है, मैंने पूरे साल मैथ्स प्रैक्टिस करी है, अभी भी मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, डेली 3 मॉक की डीआई लगा रही हूँ, और जब जो मॉक आ रही है उसमें डीआई इजी है और मैं बना रही हूँ, लेकिन वो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है और मैं उस पर स्टक कर जाती हूँ, और कल मेरा उसकी वजह से सीआर का 2 पैसे छूट गए इट्स इससे। ऑल अबाउट कि तुमको समझना पड़ेगा अब नाउ कि बेटा भूमि, इस समय ये नहीं करना है। नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है, टॉप 1 में नहीं हो रहा, टॉप 2 में नहीं हो रहा, तो टॉप 5 में हो रहा है। मेरी बात समझ, बहुत प्रैक्टिकल बात। जिस रेंज में तुम हो, टॉप 5 में हो रहा है, समझ रही है ना? अच्छे कॉलेज है, कोशिश करनी है यहाँ से जितना ऊपर तक जा पाए, बट दिमाग के अंदर भूसा नहीं भरना है। इस समय तुम्हारे दिमाग को संभालने वाला धरती पे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इस समय हल्का सा खुद से खुद को थोड़ा डिटैच करके रहो, ताकि खुद को राशनली देख पाओ कि नहीं यार, ये तो बहुत क्लियर हो गया भूमि। और पूछो। सर, मेरा पैटर्न है जैसे पेपर आता है वैसे ही मैं करती हूँ, बस मैथ्स कभी कभी बीच में डाल देती हूँ, तो अभी ना कभी कभी इंग्लिश बहुत लेंदी आ जाती है, तो मेरा इंग्लिश में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, और अगर एग्जाम में भी ऐसा हो गया तो। मैंने उस दिन बताया था सब लोगों को, हर सेक्शन के लिए एक अपर लिमिट बना लो। वो अपर लिमिट खत्म होने के बाद में उस सेक्शन से पेन उठा लो, चाहे सवाल के बीच में क्यों ना हो। सर, और मुझे वो उसको, जैसे मैं इंग्लिश पहले ही अटेम्प्ट करती हूँ, कुछ भी हो जाए, मैंने आज तक कभी इंग्लिश फर्स्ट के अलावा कभी अटेम्प्ट नहीं की, और अगर वो लेंदी आ गई तो मुझे तब भी इंग्लिश ही अटेम्प्ट करनी चाहिए फर्स्ट में। 100%। इट इज नॉट अबाउट कि तुम इंग्लिश लास्ट या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट करोगी, इट इज अबाउट कि तुम फर्स्ट इंग्लिश अटेम्प्ट कर रही हो, और तुमको पता है कि इंग्लिश अटेम्प्ट करते में तुम्हारे पास, तुम्हारे हिसाब से जहां तुमको 27 मिनट पूरे हो जाए, वहां तुमको पेन उठा लेना है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों करना है। ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि अगर तुमने उस टाइम पे पेन नहीं उठाया और वहां 35 मिनट लगा दिए, तो हो सकता है कि तुम पेपर तब भी टाइम पे खत्म कर लो, बट वो सेक्शन पूरा करने के बाद तुम्हारे दिमाग में इतना पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि अब यार 35 मिनट हो गए हैं, अब क्या करूंगी। और उसके बाद के नंबर जो तुम्हारे जाएंगे वो तुम्हारी गलती इसलिए नहीं जाएंगे कि तुम्हें आता नहीं था, वो इसीलिए जाएंगे क्योंकि
क्योंकि अब तुम प्रेशर में पहले से ही हो कि 35 मिनट हो चुके हैं। यस सर, हुआ है मेरे साथ। मैं इसको क्रिकेट के तरीके से समझाता हूँ, मुझे हमेशा पेपर से पहले समझाने में क्रिकेट के तरीके से सबसे अच्छा मजा आता है। ओपनिंग में बैट्समैन गए दो, 20 ओवर में मारने थे 180 रन, कितने? 180। 180 रन कोई ज्यादा नहीं होते 120 बॉल में। हाँ भाई, जो लोग देखते हैं जानते होंगे, मतलब कि कितने मारने पड़े एक ओवर में, 9 रन का एवरेज चाहिए। अब शुरू में चला गया समंक और हर्ष बैटिंग पे, और दोनों एक नंबर के आलसी बल्लेबाज। इनको, इन लालचियों को चाहिए कि ये बॉलें ज्यादा खेलें चाहे रन लेना ले। ये खा गए 6 ओवर, कितने ओवर खा गए? 6 ओवर के अंदर आने चाहिए थे 54 रन, इन दोनों ने 6 ओवर में मिला के मार दी 30 रन बस। और उसके बाद जब ये आउट हुए 7वें ओवर में, तो उसके बाद जो अगला बल्लेबाज आया वो आई आकांक्षा और सुनैया। अब ये दोनों बल्लेबाज थी बहुत बढ़िया, बट इनके दिमाग में पहले से प्रेशर थे कि अब एवरेज 9 का नहीं बचा, अब एवरेज 14 का हो चुका है। अब हमको 14 रन प्रति ओवर मारने हैं, चाहे कितना अच्छा बल्लेबाज हो, अगर एवरेज 14 का हो गया तो गेम हो गया। वहीं पलट लो सिनेरियो, शुरू से सब 9 के एवरेज पे खेल रहे थे, 9 का एवरेज खेलते 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 एंड में आके के 8 या 7 के एवरेज से भी खेल रहे थे। तो एंड के 5 ओवर के अंदर अगर 12 का एवरेज भी हुआ और अगर दिमाग पे प्रेशर नहीं हुआ तो धुआं मचा देंगे 3 ओवर के अंदर। तो अगर तुम सेक्शन की टाइमिंग शुरू से ईमानदारी से फॉलो करोगी, तो मॉक के शुरुआत के अंदर टाइमिंग को अगर तुम खराब कर दोगे 35-36 मिनट, तो तुम कितना अच्छा पेपर दे रहे हो वो एंड में तुम पे प्रेशर देगा। और वही तुमने अगर शुरुआत से टाइमिंग फॉलो करी और एंड में 10 मिनट बच गए, तो वो बचे 10 मिनट बेटा तुमको पता नहीं कितना फायदा दे जाएंगे उस मॉक के अंदर।